इधर पे ध्यान देना। 10 हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करने के पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूँ पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लासेस में हमने एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना किया था। ठीक है, क्या था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? क्या था? dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में लिखा गया है तो उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कंडीशन है कि यहाँ पर p और q जो होने चाहिए ये क्या होने चाहिए? ये फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, मतलब x वाली टर्म के फॉर्म में होने चाहिए, या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहला स्टेप हम पहचानेंगे कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। दूसरा स्टेप, अगर ये एलडीई है तो उसको सॉल्व करने के दो स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम आईएफ मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। एक टर्म होता है जो यूज होता है सॉल्यूशन के लिए। आईएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? आयुष बताना। ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? सौभाग्य y into equals to integration q into if dx plus c। तो ये दो स्टेप यूज करके फिर हम उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते थे। यहां तक क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं, देखो अच्छा इसमें एक स्पेशल केस भी बता देता हूँ। एक स्पेशल केस क्या था? कई बार ये एलडीई इस फॉर्म में न होके इसके रिवर्स फॉर्म में होता था। रिवर्स फॉर्म में क्या होता था? dy बाय dx न आके क्या आ जाता था आपके पास? dx बाय dy। इधर पे p y की जगह पे क्या आ जाता था? px, और इज इक्वल टू क्या हो जाता था? q। ठीक है, अगर ऐसा होता था तो उस कंडीशन में p और q किसके फंक्शन होते थे? y के फंक्शंस होते थे, या फिर क्या होते थे? कांस्टेंट होते थे। आईएफ का भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आईएफ का फॉर्मूला ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और इधर dx ना होके क्या हो जाएगा? dy प्लस c। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये चीजें रिवर्स फॉर्म ऑफ एलडीई है। अब मैं तुरंत क्वेश्चन देके पहचान गया कि अगले क्वेश्चन में रिवर्स एलडीई लगेगा। कैसे पता चला? देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते थे तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती थी? 1। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर y की डिग्री क्या है? 1 है। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब ये y वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन देखते साथ मुझे पता चल गया कि y स्क्वायर वाली टर्म आ गई। मतलब ये y वाला एलडीई नहीं बनेगा, ये उसका रिवर्स एलडीई बनेगा। कौन सा एलडीई बनेगा? x वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में x की डिग्री क्या दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। अब चलो अरेंज करते। तो उसके लिए पहले इस टर्म को इधर पे शिफ्ट करते। तो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू डी एक्स, इधर पे आ जाएगा y इंटू डी एक्स। राइट साइड पे ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म्स को। ये वाली टर्म इधर आ गई, ये वाली टर्म इधर आ गई, तो लेफ्ट साइड में आ गया dx अपॉन dy। राइट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस अंडर ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो dx बाय dy इज इक्वल टू, ब्रैकेट इधर पे भी ओपन होगा तो माइनस x प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक क्लियर? क्या? अच्छा ये y यहाँ पर भी है ना, सॉरी, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर पे y है ना। फिर y को इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा इधर पे। ठीक है, तो इधर पे आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y। क्लियर? ये y और ये वाला एक y कट जाएगा और ये वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे।
तो इधर पे आ जाएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इक्वल्स टू y। तो ये हमारा एलडी का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, रिवर्स एलडी बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। और रिवर्स एलडी का स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आता है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। कंपेयर करके आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p की वैल्यू चेक करके बताओ क्या आ रही है, 1/y, और q की वैल्यू आ रही है y। तो जल्दी से ये दोनों वैल्यू को यूज करके IF निकालो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। देखिए लास्ट क्लास में प्रेजेंट है, कुछ समझ में आ रहा है? y आ गया, IF का वैल्यू y आ गया ना। फिर उसके बाद सॉल्यूशन का फॉर्म क्या था, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस c। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो x इंटू IF की जगह पे आ जाएगा y, q की जगह पे क्या आ जाएगा y, IF की जगह पे भी आएगा y, dy प्लस c। तो ये हो जाएगा xy, इधर पे इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy प्लस c, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है y क्यूब अपॉन 3 प्लस c। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? चेक कर लो, हटा दो उसको फिर मैं। डाउट अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, चलो जल्दी। अच्छा अब ये बताओ कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, dx by dy, क्योंकि देखो x की पावर 1 है, समझ गए ना? प्रवीण समझ में आ रहा है क्या, एक बार बताना। हाँ सर। तो बताओ मुझे एक्सप्रेशन क्या आया, dx अपॉन dy माइनस x बाय y इक्वल्स टू 3y। 3y सबका यही है ना? 3y, हाँ ठीक है। p की वैल्यू -1 बाय y, q की वैल्यू 3y। IF निकालने के लिए इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dy e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन y dy e रेज़ टू पावर माइनस log y, ये माइनस पावर में जाएगा
IF इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग y की पावर क्या हो जाएगा -1, तो IF इक्वल टू हो जाएगा y की पावर -1 या फिर 1/y। चेक कर लो IF सही आया। Yes, sir. हो गया सॉल्व। आ गया क्या सबका फाइनल आंसर? क्या रहा फाइनल आंसर एक बार बताओ। X equals to 3y square. x इक्वल टू 3y. 3y 3y plus 3y. x इक्वल टू 3y प्लस X by y. c X by y. x बाय y इक्वल टू 3y प्लस c। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको जनरल नहीं, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल एलडीई है, dy बाय dx वाला टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, सॉल्व करना चालू कर दो फिर, और मुझे जनरल सॉल्यूशन निकाल के पहले बता दो। आइए पा गया क्या? क्या है और सिंपलीफाई करो। और किसी का कुछ आया? X square x. Yes, sec स्क्वायर x। ठीक है, हाँ बताओ शामिल अनुष्का क्या प्रॉब्लम? लॉग सेक एक्स। तो ये आईएफ चेक कर लो, सही आ गया? फाइनल आंसर आ गया क्या तुम लोगों का? हाँ सर, आ गया। मतलब पीआई कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अर्जुन लास्ट क्लास में प्रेजेंट है क्या? एलडी का पता है ना फॉर्मूला? y into if is equal to integration q into if dx plus c। तो यहाँ पर आ जाएगा y into sec square x is equal to integration q की जगह पे आया sin x
इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सी। अब कितने बच्चों ने ये वाला इंटीग्रेशन खुद से किया बिना किसी की हेल्प के? बस, और किसी ने नहीं किया? तो तुम लोगों को थोड़ा यूज करना पड़ेगा अपना दिमाग, ठीक है? सुनो इधर, यहाँ पर ये जो साइन एक्स है इसको एज इट इज रहने दो। ये जो सेक एक्स है ना इसको लिख दो सेक एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। मैं क्या किया समझ में है? सेक स्क्वायर था, एक सेक को नीचे ले गया, वो क्या बन गया? कॉस। ठीक है, अब ये साइन अपॉन कॉस, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? tan x। तो इंटीग्रेशन ये हो गया sec x इंटू tan x, और ये किसी का डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है। किसका? sec x का डेरिवेटिव ये होता है, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा? sec x। तो इंटीग्रेशन sec x प्लस यहां पर आएगा c। लग सकता होगा, लेकिन क्यों उतना कॉम्प्लिकेटेड करना है? तुम लोग पहले तो ये सोचो कि जो तुम्हें पता है, जो डेरिवेटिव पेयर, डेरिवेटिव इंटीग्रल पेयर उस फॉर्म में कैसे लाए। समझ में आई ये चीज? यहां तक हो गया। अब उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशंस पुट करो। कंडीशन पुट करना है मतलब y इक्वल टू 0 डालना है और x इज इक्वल टू पाई बाय 3 डालना है। y की जगह पे 0, x की जगह पे पाई बाय 3, तो याद आएगा 0 इंटू जो भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, और इधर पे sec पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, sec 60, cos 60 का उल्टा cos 60 1/2 होता है, मतलब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पे c की वैल्यू आ जाएगी -2, और c की फाइनली ये वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट कर देना, यू गेट फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये sec x -2 नहीं है, sec x -2। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? एंगल में -2 नहीं है, पूरा sec x -2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सॉल्व करके दिखाओ। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एलडी के। अनुष्का क्लियर हो गया ना कैसे बनता है लीनियर? तुम लोगों का एग्जाम का टाइमिंग क्या 10 से 1 वाला रहेगा ना? 10:30 से 1:30 वाला है। एक बार चेक करो, ऐसा आ गया ना? ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया P, ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा Q। IF का फॉर्मूला यूज कर लो और IF निकाल के बताओ क्या आ रहा है। 1 + x²। ठीक है, आ गया सबका? पूरा सॉल्यूशन भी हो गया? जल्दी करते जाओ। किसका?
General solution. चेक कर लेना जो वैल्यूज नहीं है। आगे क्या फाइनल आंसर? नेक्स्ट स्टार्ट कर दो जल्दी। अरे यार मूवी में ही दूंगा। तुम लोग बुक क्यों नहीं लेंगे आप? ऐसे लोगों को मत दो, अगले साल दे देना उसको। इतनी क्या जरूरत है? वो तो पिछले साल से बना रहा है। ये आ जाएगा आप लोगों का जनरल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, सो c की वैल्यू -π/4 आ गई क्या? c की वैल्यू मिल जाएगी -π/4, पुट कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा y into 1 + x² is equal to tan inverse x -π/4। हटा दो इसको, मैं हो गया ना सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ये देख लेना, इसमें सारी सॉल्व और एक बुक कहाँ गई? और कल टेस्ट रखूंगा ना मैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का। जो टॉप करेगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा। सरप्राइज गिफ्ट रहेगा, बहुत जबरदस्त गिफ्ट रहेगा। छोटा मोटा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं चॉकलेट वॉकलेट ये सब नहीं दूंगा, ठीक है? पिछला वाला क्वेश्चन सबका हो गया था नहीं वाला? हो गया?
साइड में क्यों बना है नेगेटिव नेगेटिव हो गया भाई आपके यहाँ हाँ देखिए ये कैसे तो ये दो स्क्वायर और उसमें दो मिलते क्या ये अब ये हाँ इसको आगे को तो अपना आंसर कितना मिला कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन एक्स। वन अपॉन साइन क्यूब एक्स। आईएफ यही आया सबका? यस सर फाइनल सॉल्यूशन के लिए y इंटू आई एफ। इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे बहुत सारे लोग। अभी बहुत सारे अभी पहुंचेगा। आईएफ गलत कर दी थी। इसका क्या हो जाएगा? 2 sin x इंटू cos x। 1 + x²। नहीं गलत लिख दिया ना, पिछले क्वेश्चन का याद आ रहा। ठीक है, इधर पे क्या हो जाएगा? sin क्यूब x। यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय sin क्यूब x, और इधर पे आ जाएगा dx प्लस c। ये 2 आ गया बाहर, इधर से एक साइन और इधर से एक साइन कट के साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो पिछले क्वेश्चन के जैसा पैटर्न दिख रहा होगा। एक cos अपॉन साइन को क्या बना दोगे? cot x, और एक को बना दोगे cosec x। क्या होगा इस पूरे का इंटीग्रेशन? माइनस कोसेक एक्स। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऐसा लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू -2 sin स्क्वायर x प्लस c sin क्यूब x। ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है? समझ में आ गया ना ऐसा क्यों कैसे होता है? sin क्यूब x से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर c sin क्यूब x बना। जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है, तो एक साइन कट के साइन स्क्वायर बना देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, अभी उसके बाद y की जगह पे 2 और x की जगह पे π/2 डालना। तो जब y की जगह पे 2 डालोगे तो ये 2 होगा, और π/2 डालोगे तो ये 1 इंटू -2 मतलब -2 हो जाएगा। -2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ गए ना? ठीक है, c की वैल्यू 4 आ जाएगी, पुट कर देगा, हो गया फाइनल आंसर। हटा दो ये क्वेश्चन। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें आपको सीधे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन न देके स्टेटमेंट दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हो। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसके पहले आपको एक चीज बता दूं, कर्व मतलब कोई भी कर्व हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, कुछ भी कर्व हो सकता है, सर्कल वर्कल, ये सारे कर्व है। अदर देन दैट ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उसके अलावा कोई भी एक्स और वाई की इक्वेशन हो जिसमें डिग्री 2, 3, 4 कुछ भी आता है तो कर्व की इक्वेशन। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, कर्व पे टेंजेंट का मतलब जानते हो ना, एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पे कट करे उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है,
टेंजेंट का अगर आपको स्लोप निकालना है, स्लोप याद है क्या पता? स्लोप स्लोप dy by dx 11th में पढ़ते थे y2 minus y1 upon x2 minus x1, वही स्लोप होता है जिसको हम यूजुअली m से डिनोट करते थे। dy by dx अगर आप डिफरेंशिएशन यूज करके निकाल रहे हो तो dy by dx वो उस टेंजेंट का क्या होगा? स्लोप होगा। क्लियर हो गया ये चीज? एक और लाइन होती है नॉर्मल। नॉर्मल आपने फिजिक्स में कई बार नॉर्मल वर्ड सुना होगा, जो परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया? इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? अगर टेंजेंट का स्लोप dy by dx है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? आपने पढ़ा अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती थी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता था? -1। समझ में आया? तो अगर इसका स्लोप dy by dx है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -dx अपॉन dy। इसका रेसिप्रोकल कर दो और क्या लगा दो? माइनस लगा दो। याद आया ये? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी और बताओ क्या करना है, कैसे बनेगा। तो एक कर्व कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन से मतलब कि आपको उस कर्व के एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, वो क्या है? 0,0। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन गिवन है, मतलब कि जो सॉल्यूशन निकलेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आया ये चीज? गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो अभी किसकी बात कर रहा है? टेंजेंट की बात कर रहा है, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा। अगर करता होता तो क्या होता, ये चीज क्लियर हो गई ना सबको? तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y at any this random point x, y is equal to the sum of the coordinates of the point। That's it। आराम से बना लोगे इक्वेशन। बताओ, आयुष बता देगा, आयुष बता दूंगी। चुप रहना सब, जल्दी बता। अरे पढ़ क्वेश्चन को, ये वाली लाइन से पढ़, एकदम लाउड एंड क्लियर, सबको सुनाई देना चाहिए, बाजू वाले रूम तक जाना चाहिए आवाज। Slope of the tangent to the curve at any point x, y is equal to sum of coordinates of the point। अब इसको प्रोसेस कर दिमाग में। स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है? Tangent का जो slope है minus dy by dx। dx by dy। Tangent क्या है? x, y is equal to। भाई टेंजेंट इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप ये होता है। तो जाग, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप ये होता है। समझ में आया ये चीज? तो क्या लिखा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब कि किसकी बात कर रहा है? dy by dx की। ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट दिस इज इक्वल टू क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? तो सम दोनों का मतलब क्या? x प्लस वाई। इतना तो समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। अब क्या ये एलडी के फॉर्म में आ जाएगा? देख लो जल्दी से। एलडी के फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे? dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। अब जल्दी बताओ p और q की वैल्यू क्या क्या? p -1 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। जल्दी सॉल्व करो। आईएफ क्या आया?
एक्स इनवर्स का मतलब 1/x और तो क्या होगा माइनस e की पावर माइनस x को 1/e की पावर x लिख सकते हैं। हाँ वही तो बात इसका इन्वर्स हो गया ना, e का इन्वर्स हो गया क्या? तो IF आ रहा होगा, यहाँ पर IF आ रहा होगा e की पावर माइनस x, फिर उसके बाद y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ रहा होगा x e की पावर माइनस x dx प्लस c, और इसको इंटीग्रेट किया होगा बाय पार्ट सप्लाई करके इंटीग्रेट होगा, ठीक है, ILATE। तो ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक बार और दो बार इंटीग्रेट होगा मतलब प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे ही आएगा प्लस सी। एक बार चेक करो ये आ रहा है क्या एक्सप्रेशन? हाँ बाय पार्ट्स लगाया, नहीं लगाया क्या तुमने? हाँ और सिंपल इस पूरी इक्वेशन को e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x, जिससे ये y बन जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये प्लस c e की पावर x हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? क्या बोल रहे हैं? जैसे e की पावर माइनस x है तो उसको हाँ लिख सकते हैं। लेकिन तेरा यहाँ पर जो डाउट है, इसको y अपॉन e की पावर x ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो हाँ लिख सकते हैं, ये माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सर वो वैसे पूरा ऊपर कर देंगे y अपॉन e इंटीग्रेशन ऊपर वाले स्टेप के बाद, तो हाँ फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना, जैसे डिफरेंशिएशन में कोशेंट रूल है, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स ही एक तरीका है, तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए पहला फंक्शन ही और दूसरा फंक्शन यही ले सकते हैं, समझा कि नहीं? वैसा नहीं होगा, इंटीग्रेशन तो c को इंक्लूड, सी इंटीग्रेशन में इंक्लूडेड नहीं है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। आ रहा है क्या? मैं ओरली कर लिया, तुम लोग जो जिसने किया है एक बार देख लेना, क्या यही आ रहा है? ठीक है, फिर उसके इनिशियल कंडीशन 0 0 डाल देना, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 1, सी की वैल्यू 1 डाल देना, दैट्स इट, हो गया। हटा दो क्या? अब तो बन गए होंगे सारे क्वेश्चन, मतलब अब मेन क्या है, तुम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखना है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और बना के बताओ। बना लिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो वो जो पॉइंट है उससे क्या पता चल गया? इनिशियल कंडीशन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। Sum of the coordinates at any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve by at that point by 5 units. इसका क्या मतलब? Sum of the coordinates at any point. Sum of the coordinates at any point का मतलब x plus y on the curve exceeds the magnitude of the slope. Magnitude of the slope मतलब कि dy by dx. So this sum exceeds the magnitude of slope by
5 यूनिट्स। प्लस हाँ माइनस करेंगे ना, माइनस माइनस दैट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ये आएगा। डन, समझ में आया कि नहीं? The sum of this coordinates exceeds the magnitude of slope by 5 units, so the difference will be बाहर वहां ऑफिस में दे देना। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे इसको सिंपलीफाई कर लेना, हो जाएगा, ये बन जाएगा। मुझे P और Q की वैल्यू बस बता दो फिर ठीक। -1 आएगा, -5 ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। P की वैल्यू आएगी -1 और Q की वैल्यू हो जाएगी x -5। समझ में आया ना सबको? अरेंज किया और पूछ ले, आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 30 seconds, time starts now. सबका हो गया? तो C आएगा। चलो सबसे पहले P की वैल्यू आएगी -1/x। IF का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx, ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन -1/x dx, हो जाएगा e रेज़ टू पावर -log x, माइनस जाएगा पावर में, e की पावर log x की पावर क्या हो जाएगा -1, e और log कटेगा x की पावर -1, मतलब कि 1/x। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर हो गया सबको? हटा दो। चलो नेक्स्ट, अगेन 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी। हो गया? गलत हो तो पनिशमेंट दूंगा, सोच लेना। इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले ये बताओ P की वैल्यू निकाल लिया क्या? y/1 - y²। फिर IF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन y/1 - y², और इधर पे क्या हो जाएगा dy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। ये वाले पूरे टर्म को क्या ले लोगे? t। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - y² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t। अभी मैं कुछ और चीज पूछूंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना ना। ठीक है, तो ये हो गया, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? -2y इज इक्वल्स टू dt/dy। तो यहाँ से y dy की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ जाएगी -dt/2। तो ये जो y dy है इसकी जगह पे आ जाएगा -dt/2। तो इधर पे ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ऐसा ही होगा। तो e रेज़ टू पावर -1/2, इधर पे क्या हो जाएगा? log t। ये -1/2 पावर में जाएगा, तो e की पावर क्या हो जाएगा? log t की पावर कितना हो जाएगा? -1/2।
तो ई और लॉग कटेगा तो टी की पावर कितना बन जाएगा, -1/2। समझ में है ना? जिसको आप क्या लिख सकते हो, आई एफ इज इक्वल टू 1/√t, और टी की जगह पे कितना आ जाएगा, 1/√1 1 - y²। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ठीक है, अगर मान लो मैं एक काम करता, स्टार्टिंग में मैं एक काम करता, मान लो यहां से मैं माइनस बाहर निकाल लेता, इधर पे ध्यान से देखते ना, मतलब आईएफ निकालते समय हो सकता है हम ये भी कर ले, इंटीग्रेशन इसको लिख दे -y अपॉन, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, y² - 1 dy। तो क्या होता है इसका सोल्यूशन करते समय, तो इसको मैं t लेता, तो ये पूरा कितना जाता है, dt/2। तो e⁻⁻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 ⁻
लेकिन अब मेरा टी क्या होता, ये होता। और जब मैं इसको सॉल्व करता तो e की पावर -1/2 log t हो जाता, और फिर वही सेम ऐसे t की पावर -1/2 बन जाता, मतलब 1/√t बन जाता। लेकिन t की वैल्यू ये होती तो आंसर √1/√y² -1 ये आता। तो इसके ऐसा करने से, माइनस कॉमन निकालने से ये आंसर आ रहा है, बिना माइनस कॉमन निकाले ये आंसर आ रहा है। तो कौन सा सही होगा भाई? अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो वो गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। अब बताओ तुम्हारे पास अगर ऐसे दोनों ऑप्शन है तो क्या करोगे? एग्जैक्टली ये जो कंडीशन दिया ना, ये कंडीशन चेक करोगे। अगर आप y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ले रहे हो, है ना, मतलब जैसे 0 ले रहे हो, मान लो 0 ले रहे हो, दोनों के बीच में 0 आएगा। 0 अगर मैं यहां पर डालूंगा तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब नॉट डिफाइंड, इमेजिनरी हो जाएगा। यहां डालूंगा तो वो डिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो y की वैल्यू के लिए ये वाला नॉट डिफाइंड हो रहा है, ये वाला डिफाइंड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर मान लो एग्जाम में ये बोल दे कि y इज इन बिटवीन -∞ to 1 -1 एंड 1 to ∞, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। उस केस में डी करेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना ये चीज। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट, मिसलेनियस का ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन तो कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हमको करना है, ठीक है। तो अब बच गए हैं टोटल 12 क्वेश्चंस और 1 आवर का टाइम बचा है, खत्म करना है फटाफट, स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है इसमें हमको? x² - y² इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास 2 तरीके इसको सॉल्व करने के। एक तो ये कि आप इसका डेरिवेटिव निकाल के ये लेके आओ, लेकिन थोड़ा सा वो इसमें मुश्किल लग रहा है। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करके ये निकालो। तो मेरे ख्याल से ये वाला तरीका ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर आपको जो टर्म दिख रही है x³ - 3xy² dx इक्वल्स टू y³ - 3x² y dy। तो सबसे पहला काम ये करो, उसको dy/dx के फॉर्म में लिख दो। ऐसा जरूरी नहीं, dy/dx भी लिख सकते हैं भाई, हर क्वेश्चन एलडी नहीं होता, समझ गए? हाँ एग्जैक्टली, ये कौन सा है? होमोजीनियस, ठीक है। तो dy/dx का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? x³ - 3xy² डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ये y³ - 3x²y, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग को ये सोचना चाहिए कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखें तो कैसे पहचाने कि ये कौन से टाइप से बनेगा। तो तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 होना चाहिए, पहले वेरिएबल सेपरेबल सोचो, क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? देखो नहीं हो सकते। दूसरा स्टेप, dy/dx का जब भी एक्सप्रेशन आएगा तो देख लो क्या ये हर एक टर्म की डिग्री सेम आ रही है सभी जगह पे? हाँ, मतलब ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? होमोजीनियस। लीनियर डिफरेंशियल में क्या होता है?
कोई भी एक वेरिएबल की पावर 1 होती है, या x की पावर 1 या फिर y की पावर 1, समझ गए ना? यहाँ पर देखो दोनों की हायर पावर्स, तो भी होमोजीनियस वाला ही फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है, और कई क्वेश्चन है तीनों तरीकों से भी बन सकते हैं, ये भी होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो सारे तरीकों से बन सकते हैं। इसको मैं स्किप कर दूं, बना लोगे आगे? कर रहे हो? याद है ना, होमोजीनियस में क्या करते थे, y इज इक्वल टू क्या पुट करते थे, vx, और dy बाय dx की जगह पे v प्लस एक्स dv बाय dx। तो इधर क्या देगा, v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल्स टू, सब घटेगा ना, सिर्फ v वाली टर्म आएगी। ऐसा होगा ना, शाम को भी चेक करो। क्या ये आया? अच्छा हाँ, तो नहीं लिया हमने ऐसे, मैं गलत लिखा हूँ, क्योंकि क्या गलत लिखा, यहाँ पर भी क्या होगा, बी क्यूब होगा ना। ये बी क्यूब होगा, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 1 माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन बी, ये आ रहा है। ऐसे वेरिएबल सेपरेबल लगाया होगा। यहाँ तक आया कि नहीं आया, चेक कर लो जल्दी। क्या कर रहा है, पढ़ना इसको।
निखिल कॉपी नहीं करना, उसको समझ के बनाना ना। मैंने बना था। ओके। जल्दी करो जल्दी करो। मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं सॉल्यूशन में। ऐसा आया कि नहीं बता जल्दी। इंटीग्रेट नहीं हो रहा, ये आ गया ना, लेकिन ऐसा हाँ ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा इसके बाद। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो ये वाले टर्म में इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को टी ले। अच्छा ये कितना है पहले बता तो दो। -1/4 dt ऐसा कुछ आ रहा होगा। इंटीग्रेशन करने का -1/4 log, फिर इधर पे आ रहा होगा 1 - v⁴ ये हो गया बोल रहे है ना। ये वाला नहीं हो रहा है तो इसको करने के लिए क्या करो, ये वाला जो टर्म है ना इसको v² का ले लो होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज जो मैंने अभी पहला स्टेप किया, समझ में आया। फिर क्या करना, v² को पुट कर देना u या t जो भी मान लो, v² को पुट कर देना t, डिफरेंशिएट करोगे तो 2v = dt/dv, जिससे v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt/2। तो यहां पर ये v और dv रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt/2 से। तो यहां पर आ जाएगा -3/2 इंटीग्रेशन dt/1 - t²। आया कि नहीं समझ में, बताओ जल्दी आया क्या समझ में। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हेलो ये माइनस को अंदर डाल के प्लस वाला बना लेते हैं इसको, तो +3/2 हो जाएगा 1/t² -1। 10 का नहीं होता है भाई ये। लॉग वाला ही फॉर्मूला लगेगा। हाँ बता रहा हूँ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्यों याद नहीं है फॉर्मूला। 1/2a log x - a/x+a हो जाएगा 1/2a, तो a का वैल्यू 1 है, log x - a मतलब t-1/t+1 इज इक्वल टू। अच्छा इसका इंटीग्रेशन मैंने किया ही नहीं है, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा log x + c। जल्दी बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या, ठीक है। फिर उसके बाद -1/4 log 1 - v की वैल्यू पुट कर देना, v की वैल्यू क्या देगी y/x, तो y⁴ प्लस इधर पे कितना आ जाएगा 3/4 log t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू क्या पुट किया था v², log x + c। चेक करो यहां तक क्लियर। फिर -1/4 log इधर पे क्या होगा x⁴ -y⁴/x⁴ +3/4 इधर पे क्या देगा log mod v², v मतलब क्या हो जाएगा y/x। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा बताइए, y² - x² डिवाइडेड बाय y² + x²।
यहाँ तक हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी। फिर पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या रहा है इसका फाइनल आंसर, क्या प्रूफ करना है? एक मिनट बता रहा हूँ, प्रूफ क्या करना है। हाँ ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो और आ जाएगा आंसर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, सो इधर पे आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c डैश, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो गया। अब मैं पूरा स्टेप एक बार समझा देता हूँ बाकी बच्चों को जिन्होंने इसको देखो सॉल्व नहीं किया है, देख लेना। हाँ, डिफरेंशिएट करके करते तो इम्प्लिसिट फॉर्म आता, पता नहीं कैसा बनता, पता नहीं कुछ, उससे आसान पड़ता है या मुश्किल पड़ता है? इससे आसान होता है क्या? करके देख लेते एक बार। ठीक है, अब ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाला है ना क्वेश्चन, इसलिए उससे समझा दें, क्योंकि अगर मान लो प्रूफ दैट नहीं बोलता किसी क्वेश्चन में तो भी तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलो इधर पे ध्यान देना, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था, कोई डाउट यहाँ तक बता दो जल्दी से, कोई डाउट नहीं? ठीक है, फिर उसके लिए नीचे में 4 4 था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर से 4 हट गया, इधर पे 3 बच गया, इधर पे 4 आ गया, इधर पे 4c बन गया। अगले स्टेप में क्या किया, जो माइनस था तो पावर में गया, तो पावर होने के कारण टर्म रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 पावर में चला गया तो दोनों का क्यूब हो गया, इधर पे 4 पावर में चला गया तो x की पावर 4 हो गया। ये जो c था उसको मैंने log c कर दिया। अब यहाँ log a प्लस log b की आइडेंटिटी लगा दी तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में आ गए। इस वाले टर्म को इधर भेजा तो माइनस log x की पावर 4 बन गई, इधर पे c बन गया। अब यहाँ पर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लग गई तो log a बाय b हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और क्या किया यहाँ पर मैंने, ध्यान से देखना, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसको जो है ना इसमें मैंने आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a मेरे लिए एक्स स्क्वायर था, समझ में आया ये चीज, जिससे यहाँ पर का एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला टर्म कट गया, तो यहाँ पर पावर में 2 बच गया। ये दोनों टर्म्स भी कट गए, तो ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बच गया। इस पूरे की वैल्यू, अच्छा बाहर में लॉग लॉग भी काट दो, तो इस पूरे की वैल्यू सी आ गई। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लिया तो इधर पे पावर 2 से 1 हो गया, पावर 4 से 2 हो गया, इधर पे सी डैश आ। समझ में आया ये चीज? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा जो भी प्रूफ करना है। डन। तो मिसलेनियस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ये वाली प्रॉब्लम तो है कि सॉल्यूशन बड़े लंबे हैं उसके। हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं है ना तुम लोगों के पास, क्योंकि मैं बता चुका हूं ना बोर्ड्स में मिसलेनियस के ही क्वेश्चन आएंगे। हटा दूं क्या इसको मैं? माइनस वाई स्क्वायर लास्ट से लेक्चर में ऊपर वाले से कैसे करें? अरे कट गया ना यार। माइनस कॉमन निकाले यार, ठीक है, तो माइनस आएगा, उससे कोई फर्क नहीं, माइनस उधर पे डाल दे, ठीक है। सी डैश, उसको नया नाम दे देना, C1 C2 C3 जो भी है। हटा दो क्या? हो गया। क्या हो गया? अच्छा, अब तुम लोगों का ये छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। 3 मेथड है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, एलडी। ये कौन से मेथड से बनेगा बताओ? क्या ये होमोजीनियस है? क्या ये एलडीई है? नहीं, रियल भी नहीं। तो कौन से मेथड बन गया? वेरिएबल, सेपरेबल। होमोजीनियस नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर देखो, वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है। होमोजीनियस होने के लिए दोनों में वेरिएबल, हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। तो वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा। स्टेप मैं समझा देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। पहला स्टेप, ये टर्म उधर पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पहला स्टेप समझ में आया? दूसरा स्टेप, रूट ऊपर वाला अपॉन रूट नीचे वाला। यहां तक क्लियर हो गया? तीसरा स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y dy एक तरफ, x dx वाली टर्म्स दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा dy अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर पे माइनस dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल पता होना चाहिए। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू c। कॉस इनवर्स x भी होता है, माइनस साइन इनवर्स x, मतलब वो भी ले सकते हो, ठीक है। अगर सीधा वो साइन इनवर्स लेके बनाना ज्यादा आसान होगा। देखो ऐसे लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y आ जाएगा, राइट साइड पे माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको इधर पे डाल दोगे तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। समझ में आया कि नहीं? फिर एक फॉर्मूला होता था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे तुम लोग बचपन में, याद है? क्या था? x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता था, c। तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन c, और इधर पे आ जाएगा x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन c को एक नया कांस्टेंट c डैश ले लो, हो गया, खत्म, बन गया पूरा सॉल्यूशन। हटा दो इसको। क्या हुआ? ये कहां से आया? ये तुम लोग पढ़ते थे फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके एक चैप्टर हुआ करता था। कौन सा चैप्टर नंबर 2?
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2, ठीक है। तो उसमें ये पढ़ते थे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। ओके, इसका डेरिवेशन अगर भी हम लोग करते थे, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये जो क्वेश्चन है, हाँ, इसके थोड़ी देर पहले आया था ना, इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है, देख के समझ में आया ना क्यों नहीं है। ऐसे जैसे वो सी आता था ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वैसे ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करोगे। वेरिएबल सेपरेबल जब करोगे तो मैं सीधे एक्सप्रेशन लिख देता हूं, क्या आएगा, dy अपॉन में आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू इधर पे आ जाएगा माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज होगा ही नहीं, तो चुप रहना, ये फैक्टराइज हो गया नहीं तो क्या करोगे, ठीक है। हाँ, बताओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर का वो -1 + 1 करें। जल्दी बताओ क्या होगा कंप्लीट स्क्वायर इसका। ये ऐसा होगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1/2। पहले ये पता करो ना कि किसका स्क्वायर ऐड करना है, तो 2ab का फॉर्म आना चाहिए ना उसमें। तो अब क्या करोगे, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये +1 आखिरी वाला, समझ में आया कि नहीं। और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म कितना बन जाएगा, तो 1/4 और 1 मतलब कि प्लस हो जाएगा 3/4। समझ में आया कि नहीं ये चीज। फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसमें a तुम्हारा हो जाएगा √3/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan 1/a आता है ना, हाँ 1/a tan इनवर्स x/a। वही चीज राइट साइड में भी होगी, ठीक है। फिर इधर पे tan इनवर्स, उधर पे भी tan इनवर्स, तो दोनों tan इनवर्स एक तरफ आ जाएगा। फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। वो अप्लाई होके फिर ये सॉल्व होगा। करूं क्या पूरा सॉल्व, कल के टेस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन दूं कि नहीं दूं, नहीं एप्लीकेशन तो दूंगे, वो तो छोटा सा इजी की है। हाँ कुछ एक तो है, तो है क्या नहीं अभी मैं पेपर बनाया नहीं हूँ, पुराना बना हुआ पड़ा है, देखता हूँ एक बार उसमें क्या मॉडिफाई करना। जो मैं हाँ ठीक है लिख कर देता हूँ, जो मैंने बुक में क्वेश्चन दिए हैं ना उसी में से दूंगा क्वेश्चन, समझ गए। हटा दो इसको, मैं इसको करूँ क्या पूरा सॉल्व, बताओ जल्दी। हाँ ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो कर दिया मैंने, शुरुआत से सुन लेते थे अच्छे से। ये क्या बचपन में पढ़ते थे, तुम लोग क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते थे ना क्लास 10th में, 10th तो मैं ही पढ़ाया था तुमको है ना, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते थे तो दो तरीके होते थे। एक तरीका होता था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा तरीका होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य रूल। तो श्रीधराचार्य ने जब उस रूल को प्रूफ किया था, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया था, तो उसने एक्चुअली इसी मेथड को यूज करके बनाया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। उसने क्या किया था, देखो जो भी है एक जनरल टर्म ले लेते हैं, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लीजिए तेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।
इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। तो पहला स्टेप क्या करना कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल देना। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। पहला स्टेप समझ में आया क्या करना है। दूसरा स्टेप क्या करना, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2a भी आना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो a कॉमन निकला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a और प्लस इधर पे c बाय a किया। क्या यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया? बता जल्दी। क्या किया बता। करेक्ट। अब ये बता a तो x है, b की जगह क्या है? ये दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए यहाँ पर a स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला। तो a की जगह x है, 2 की जगह 2 है, a की जगह x है, तो b की जगह पे क्या है? b अपॉन 2a। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इधर पे क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू ये हो गया b अपॉन 2a। तो ये वाला जो भी टर्म है इसका होल स्क्वायर दोनों ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना। क्या ये क्लियर हो गया? जिससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा? x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और जो बची हुई टर्म है मतलब ये वाली टर्म माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ये बच गया था। और क्या बच गया था? एक ये वाला टर्म बच गया था। कौन सा वाला टर्म? c अपॉन a बच गया था। ये वाला टर्म बच गया था। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये तरीका होता है कंप्लीट स्क्वायर करने का। अब जैसे इस क्वेश्चन में कंप्लीट स्क्वायर करना था तो क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकालने की जरूरत है? नहीं है। तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा। तो अब बीच में क्या आना चाहिए? 2ab आना चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको y बनाना है, मतलब कि ये 2 हटाना है तो 1/2 भी लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो तेरे को पता चल गया कि भाई ये तेरा a स्क्वायर है प्लस 2a और यहाँ पर क्या आ रहा है? b आ रहा है। तो b की वैल्यू तेरी कितनी हो गई? 1/2। तो इसलिए 1/2 का स्क्वायर में ऐड करूंगा और सब्सट्रैक्ट भी करूंगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। समझ में आएगी नहीं ये चीज? और फिर ये पूरा का पूरा टर्म कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और जो बच गया वाला फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं एक ट्रेड ऑफ कर देता हूं। एक काम करते हैं, मिसलेनियस छोड़ के डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कल के टेस्ट। मिसलेनियस छोड़ के, ठीक है? और वो बुक्स ही दो क्या? नहीं वो बुक से नहीं, ये एनसीईआरटी से दूंगा ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का वाली बुक से दूंगा। ठीक है? 20 मार्क्स का वाला आता है। नहीं एमसीक्यू एक आध दो देना पड़ेगा यार, जिसमें जैसे डिग्री और ऑर्डर वाला एमसीक्यू आता है तो इसलिए वाला क्वेश्चन देना पड़ेगा। हाँ चलो जल्दी वाला क्वेश्चन बनाओ। अरे करो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। अब तुझे कुछ ट्राई कर यार, थोड़ा सा कर दो। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6। यार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तुम लोग आलस छोड़ दोगे ना तो अपन खत्म कर सकते हैं इसको पूरा। ठीक है, करेंगे स्पीड में। चलो जल्दी से इधर पे ध्यान देना। क्या मैं सॉल्व करने लग जाता हूँ ना तो तुम लोग सोने लग जाते हो, ये मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बंद करता हूँ सॉल्व करना। इधर पे ध्यान दो।
सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए x cos y इंटू डी एक्स, ये वाला पूरा टर्म उधर जाएगा तो माइनस cos x sin y और इधर पे हो जाएगा dy। ये वाला स्टेप चेक कर लो, क्लियर हो गया? ये वाला अच्छा ये sin x है, अच्छा सिर्फ x नहीं sin x, हाँ ठीक है। अब उसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो ये वाली टर्म को उधर भेज देंगे, ये वाली टर्म को इधर भेज देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? ये वाली टर्म इधर आ जाएगी ना, है ना? sin x डिवाइडेड बाय cos x और इधर पे आ जाएगा dx और इधर पे माइनस sin y अपॉन cos y और ये क्या हो जाएगा? dy। चेक करो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? इंटीग्रेशन, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। तो इधर पे आ गया log sec x इक्वल टू माइनस log sec y प्लस log c। समझ गए ना? ये इधर पे जाएगा log a प्लस log b, log a इंटू b, तो क्या हो जाएगा? log sec x इंटू sec y इज इक्वल टू log c। log log कट जाएगा तो sec x इंटू sec y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c। दैट्स इट, ये सॉल्यूशन है। हटा दो आगे, वो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? x की जगह पे 0, y की जगह पे पाई बाय 4, 0 डालोगे sec 0 की वैल्यू 1 होती है, sec पाई बाय 4 की वैल्यू होती है √2, तो c की वैल्यू √2 आ जाएगी। खत्म, हटा दो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते जाओ जल्दी से, एक दो स्टेप जो इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, जगह छोड़ना, सॉल्व करना। यहाँ पर क्या करना है? वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए पहले इसको इधर पे भेज देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x और इधर पे आ जाएगा dy इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस y स्क्वायर e टू द पावर x dx। क्लियर? फिर उसके बाद ये वाले टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाले टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा dx, माइनस साइन इधर पे लगा देते हैं, इंटीग्रेशन दोनों तरफ। क्लियर हो गया ये चीज? ये वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y और ये वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x। ये कैसा है? e टू द पावर x समझ में? सब्स्टिट्यूशन लगा के e टू द पावर x को t लोगे तो ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा? dt बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। और प्लस इधर पे tan इनवर्स c ले लेते हैं, सब tan इनवर्स में तो इसको भी tan इनवर्स में डाल देते हैं, ये tan इनवर्स इधर पे चला जाएगा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू द पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स c हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y इनटू e टू द पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। फिर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कट जाएगा, y प्लस ये आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? एक बार चेक कर लो जल्दी से। पता हाँ, जहां पर डाउट है पूछ लो जल्दी। हटा दो इसी को यूट्यूब नाम 2x ये सब पढ़ाई वाली चीजें कोई नहीं देखता है, ठीक है? यूट्यूब में एक मैं ऐसे फालतू सा रैंडम सा वीडियो डाल दिया था मेरे बैडमिंटन के कल रात को 12 बजे के आसपास यूट्यूब में शॉर्ट्स में, उसमें सुबह उठ के देखा तो 1500-2000 व्यूज आ गए। ठीक है, हटा दो इसको। कहाँ खेल रहा है? हटा दोगे इसको? हाँ चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन चेक करना। तो यहाँ पर dx by dy, करेक्ट, dx by dy रिवर्स होमोजेनियस x e to the power x by y plus y square हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा y e to the power x by y हो जाएगा। यार इसमें एक गड़बड़ लग रही है, y स्क्वायर वाला टर्म आ जा रहा है, y स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। हाँ, एक सेकेंड, इसमें x बाय वाला टर्म y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने? हाँ, होमोजीनियस अगर अप्लाई करने जाओगे तो एक प्रॉब्लम इसमें ये जाएगी कि x बाय y को v पुट करोगे, x की जगह पे v y पुट करोगे
वाई स्क्वायर वाली टर्म कटेगी नहीं, लेकिन हाँ एक्स भी कटेगा। एक टर्म वहां पर पेंडिंग हो जाएगा, मतलब वो एक्स स्क्वायर वो वाई स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा। किसी का ओल्ड एडिशन है क्या बुक का? देखते हैं क्या लिखा है उसमें, पढ़ तो क्वेश्चन। सेम है। ये सेम है, सेम है सर। x e to the power x square y best friend. ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे ही, कुछ नहीं है। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से ये बच जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या। स्टेप नंबर 1 चेक कर लो। ये वाला एक्सप्रेशन था, भले ये होमोजेनियस नहीं था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। x e to the power x by y upon y e to the power x by y। एक बार चेक करते जाना ना, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा x by y। चेक करो, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये वाई वाई कट जाएगा तो ऊपर में वाई और e की पावर x बाय y बनेगा। यहां तक का एक्सप्रेशन चेक करो, सबको क्लियर है क्या? पक्का? फिर उसके बाद x बाय y को हमने क्या पुट कर दिया, v, या x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, vy। तो dx बाय dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx बाय dy आ जाएगा v प्लस y dv बाय dy। ये हमने पहले भी देखा है। तो ये dx बाय y की जगह पे v प्लस y dv बाय dy डाला, और यहां पर इसकी जगह पे पुट कर दिया v। ये y को y ही रहने दिया, और e की पावर में कितना आ गया v। x बाय y को हम जो v से रिप्लेस करें, क्लियर हो गया। अब ये वाला v और ये वाला v कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, y dv बाय dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन e टू द पावर v। ये y और ये y भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो e की पावर v dv इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देना, e टू द पावर v का इंटीग्रेशन e टू द पावर v ही होता है, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y प्लस c। v की वैल्यू डाल देना, v की वैल्यू क्या डालोगे, x बाय y। भले ही ये होमोजेनियस नहीं था, लेकिन उसी तरीके से सॉल्व करने से ये बन जा रहा है, ठीक है। हटा दो क्या? यस। चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो कुछ कुछ होते हैं जो मिसलेनियस में आते हैं, जैसे यहाँ पर इसने हिंट दे दिया है ऐसे क्वेश्चन के लिए, x माइनस वाई को क्या पुट करना है, t, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ, देखो कैसे बनेगा। x माइनस वाई को t पुट करना, अब इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रेस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है।
तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, dx बाय dt माइनस dy बाय dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया? दोनों में एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा dt, इधर पे क्या आ जाएगा dx माइनस dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, dx माइनस dy इज इक्वल टू कितना बच जाएगा dt। आया क्या एक्सप्रेशन समझ में? ठीक है। अब इसके बाद देखो ये वाला जो dx माइनस dy है इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा dt। ठीक है, ये वाले प्लेस पे क्या आ जाएगा t, तो इधर पे हो गया t dx प्लस dy और इधर पे क्या हो गया dt। आया क्या समझ में यहां तक एक्सप्रेशन? अब ये t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो dx प्लस dy इज इक्वल टू dt अपॉन t। देखो हो गया आंसर। कैसा है बता, क्या कर रहा है? इसके बाद इंटीग्रेट कर देना, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, dy का क्या हो जाएगा y, इसका क्या हो जाएगा log t और t की वैल्यू डाल देना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू log x माइनस वाई। प्लस आया कि नहीं है समझ में? मैं बता रहा हूं कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये। हिंट वाला तरीका पहले दोबारा से देखो, x माइनस वाई को हमने क्या ले लिया t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dx बाय dt dy बाय dt इक्वल टू 1, dt आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ था? फिर जो RHS है उसमें यहां पर आ गया dt, यहां पर आ गया t और ये dx dy एज इट इज, t को सेपरेट कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और क्या चीज अलग है, तीन अलग अलग वेरिएबल है और सॉल्यूशन करने के लिए एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तीनों का, इसका x हुआ, इसका y हुआ, इसका क्या हो जाएगा log t। ठीक है, कर लेना ये क्वेश्चन, अगर आ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, अगर बिना किए सिर्फ सुन के जाओगे। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है। पहले तो सिर्फ ये बता दो कि ये कौन सा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेगा, कौन से मेथड से? करेक्ट, ये बनेगा एलडीई से। और यहाँ पर y की पावर आपको 1 दिख रहा है, मतलब नॉर्मल एलडी होगा, dy बाय dx वाला होगा। तो dy बाय dx बनाने के लिए पहले इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dy अपॉन dx। क्या ये क्लियर हो गया? ये पूरा का पूरा टर्म इधर पे जाएगा, तो dy बाय dx प्लस y अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन क्या गया रूट एक्स। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। q की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। फिर उसके बाद IF निकालेंगे, IF का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन dx, तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स dx। हाँ 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट एक्स। ठीक है, तो e की पावर 2 रूट एक्स हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया IF? फिर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू IF, मतलब e की पावर 2 रूट एक्स dx प्लस c, ये दोनों कट के क्या बन जाएगा 1, तो e की पावर 1 अपॉन रूट एक्स, e की पावर 1 अपॉन ये सॉरी सिर्फ 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा था क्या होता है रूट एक्स प्लस c। हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ निखिल? आगे चल ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कौन सा फॉर्म है जल्दी बताओ। एनडी है, पी की वैल्यू क्या है IF क्या आएगा, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, तो IF क्या आएगा sin x, फिर तो बन ही जाएगा। हटा दो। नेक्स्ट कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल से बन सकता है वैसे, और एलडी से भी बन सकता है अगर करना चाहो तो, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल ज्यादा आसान है। एलडी से करेंगे तो x1 और
एंड डी से करने के लिए हाँ एक्स वाला वो उल्टा वो रेसिप्रोकल होगा, करेक्ट। और dx by dy वाला जो बोलना चाह रहा है, और वेरिएबल सेपरेबल से करोगे ज्यादा आसान हो जाएगा। ये dx को इधर पे डाल देना और इसको इधर पे, और ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 e की पावर -y -1 dy इधर पे हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा dx अपॉन क्या आ जाएगा x + 1। समझ में आएगी नहीं? वेरिएबल को सेपरेट करोगे ये काम आ जाएगा। फिर उसके बाद ये e की पावर -y को 1/e की पावर y लिखोगे तो e की पावर y अपॉन 2 e की पावर y माइनस नहीं, ये ऐसा नहीं आएगा, e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy। इंटीग्रेशन लगेगा, इधर पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x + 1, और ये हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा log x + 1 आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, ये वाले पूरे टर्म को t ले लोगे तो ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा -dt, तो ये हो जाएगा -1 इंटीग्रेशन 1/t dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, t की वैल्यू ये डाल देना। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये क्या किया, ये वाले स्टेप के बाद ये वाला क्लियर है सबको? हाँ, फिर ये पूरे को t लोगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -e की पावर y, ठीक है, और फिर e की पावर y dy का वैल्यू हो जाएगा -dt, फिर उसके बस वही करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चन बचे एमसीक्यू से, ये तुम लोग बना लो। x equals to c, एक काम करो सॉल्व करो सभी और अपने अपने आंसर्स बताओ क्या लग रहा है, जल्दी करो क्योंकि टाइम बचा है हमारे पास और 3 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा पेन वेन यूज कर, आगे आंसर ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करो। और किसी का कोई और आंसर? हो गया? निखिल बता क्या है आंसर? आदि क्या है आंसर? और पीछे आयुष, सौभाग्य, अर्जुन बना ही नहीं क्या? अरे यार ये y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा 0, y dx - x dy = कितना होगा 0। समझ में आएगी नहीं? ये इधर पे जाएगा तो y dx = क्या हो जाएगा x dy, वेरिएबल सेपरेबल कर लो, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन x = dy अपॉन y। यहां तक कर पाएंगे नहीं, इसके बाद इंटीग्रेशन कर दो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, और प्लस यहां पर लगा दो log c, तो यहां पर क्या हो जाएगा log x = log y into c। समझ में आया? log log कट जाएगा तो x = cy आएगा। क्या ये ऑप्शन है यहाँ पर? नहीं है। तो अब क्या करो, c को डाल दो इधर पे, 1/c into x = y, 1/c को नया वेरिएबल c डैश ले लो, c डैश into x = y। क्या ये ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर? ऐसा ऑप्शन है कि नहीं? y = cx, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कहां पर? ये वाले स्टेप में। यहाँ पर देख लेना x और y दोनों टर्म में पावर 1 है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा कौन से ऑप्शन में देख रहा है? सिर्फ ऑप्शन सी में देख रहा है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए सिंपलीफाई कर दिया।
समझ में है कि नहीं ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी बताओ उसका सही आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड्स। इसमें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सी सभी से बी होगा बी ए सी बी होगा सभी बी होगा सी बी सी सी हो। पहले तो ये देख लो कि ये रिवर्स एलडीई है ना, dx अपॉन dy प्लस p1 x इज इक्वल टू q1। तो इसमें IF का फॉर्मूला क्या बनेगा? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p1 dy, यही होगा। और फॉर्मूले में क्या आएगा? x इंटू IF। तो x इंटू वाला ऑप्शन कौन सा है? C और D में से कोई एक है। B और ये तो कट ही गया, तो x इंटू p1 dy मतलब ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सबको कैसे निकला है? लास्ट क्वेश्चन। सी है इसका दिशा मेरा भी कौन सा फॉर्म? सी होमोजेनियस वेरिएबल सेपरेबल या एलडी, किससे बनेगा बता। सेपरेबल भाई, सेपरेट तो हो नहीं पाएगा भाई। होमोजीनियस से बन सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एलडी ज्यादा बेटर है क्या इसमें? e की पावर x dy इक्वल टू, ये वाले टर्म को उधर भेज देंगे, माइनस y e की पावर x प्लस 2x, इधर पे dx हो जाएगा। dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस y e की पावर x प्लस 2x। देखो पहले ही डिसाइड करने से बेटर क्या है, आप क्या करो, dy बाय dx वाला एक्सप्रेशन ले आओ, फिर देखो कि कौन से फॉर्म से बनेगा। हो गया बैक पे? हाँ, फिर उसके लिए dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाली टर्म्स कट जाएंगी, माइनस y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन e की पावर x हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? फिर ये वाली टर्म को इधर पे भेज दो, तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू e की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2x अपॉन e की पावर x। IF क्या आएगा जल्दी बताओ? जल्दी बोलो। e की पावर x, क्योंकि p की वैल्यू 1 है ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या आता है? y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q मतलब माइनस 2x अपॉन e की पावर x इंटू IF मतलब e की पावर x dx प्लस c। ये दोनों कट जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस 2 इधर पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये दोनों कट जाएगा, इधर पे जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस c y इंटू IF। तो ये वाला टर्म इधर पे जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, y इंटू e की पावर x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c। कौन सा ऑप्शन है? c। तो सुनो, एक मिनट ध्यान देना ना, अभी ये पूरा मैं सॉल्व किया, तुमने कुछ नहीं सॉल्व किया, आखिरी के 10 क्वेश्चन पूरा किया, बस ये लास्ट वाला बाकी पूरा किया है। जो भी किया मैं नहीं जानता, लेकिन कल सबका होमवर्क कॉपी सबमिट हो जाना चाहिए। जैसा मैंने बोला है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब मिसलेनियस भी मैं दूंगा टेस्ट, हो गया ना, करा दिया ना, ठीक है। तो सुन लो पूरी बात सुन लो, पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पीवाईक्यू, इतना सॉल्व करना आज घर जाने के बाद पूरा, और कल स्कूल जाओगे तो कल नहीं कर पाओगे, आज ही खत्म कर देना, और कल दोपहर को शाम तक सबमिट कर देना कॉपी, और टेस्ट भी कल शाम को, ठीक है। टेस्ट तुम लोगों का केमिस्ट्री कितने बजे होता है? नहीं,